नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन को समझेंगे। एग्जाम की टेंशन है? अरे घबराइए मत। इकोनॉमिक्स के इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को, इन बेसिक आइडियाज को हम आज आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान बना देंगे। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? देखिए, हम शुरू करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम से जो हम सब फेस करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स। फिर हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से एक इकोनॉमी को कौन से 3 बड़े सवाल पूछने पड़ते हैं। हम ये भी समझेंगे कि हर चॉइस की एक कीमत होती है। और आखिर में हम इकोनॉमिक्स की 2 अलग अलग दुनियाओं में झांकेंगे, माइक्रो और मैक्रो। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी बात से। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए जरा, आपकी पॉकेट मनी है ना, लिमिटेड ही होती है, लेकिन आपकी ख्वाहिशें, अरे वो लिस्ट तो पूछिए मत कितनी लंबी है। नया फोन भी चाहिए, दोस्तों के साथ मूवी पे भी जाना है, नए कपड़े भी लेने हैं, पर जेब में पैसे वो तो उतने ही हैं। सही बात है ना? और दोस्तों, ये जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, सच मानिए यही पूरे इकोनॉमिक्स की जड़ है। ये जो कश्मकश है जो हमारे पास है और जो हम चाहते हैं कि बीच, इसे ही हम कहते हैं द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी प्रॉब्लम को कहते हैं स्कैर्सिटी। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सच्चाई है। हमारी जरूरतें यानी वांट्स वो अनंत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले रिसोर्सेज, पैसा हो, जमीन हो या वक्त, वो हमेशा सीमित रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। इसी मिसमैच से इकोनॉमिक्स पैदा होता है। और ये कमी की समस्या सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, ये यूनिवर्सल है। सोचिए, एक किसान परिवार जिसके पास सीमित जमीन है, एक बुनकर जिसके पास सीमित धागा है, एक टीचर जिसके पास पढ़ाने के लिए सीमित समय है, और यहाँ तक कि एक पूरा देश जिसके पास सीमित संसाधन है। सबको, हर किसी को इस कमी का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, जब रिसोर्सेज कम हैं और जरूरतें ज्यादा, तो फिर हर सोसाइटी को कुछ बड़े जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं वो फैसले क्या हैं। और इसी स्कैर्सिटी की वजह से हर इकोनॉमी, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या पूरा देश, उसको 3 सबसे जरूरी सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। नो चॉइस। पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ज्यादा खाना बनाएं या फिर ज्यादा फोन्स। दूसरा सवाल, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी इन चीजों को बनाने के लिए ज्यादा लोगों से काम करवाएं या ज्यादा मशीनें इस्तेमाल करें। और तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो भी चीजें बन रही हैं वो आखिर मिलेंगी किसको, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट इन मुश्किल चॉइसेस को तस्वीरों में, मतलब विजुअली कैसे दिखाते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट टूल को समझते हैं। ये है एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज टेबल। सिंपल रखते हैं। सोच लीजिए एक इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो सिर्फ 2 चीजें बना सकती है, कॉर्न और कॉटन। अब ये टेबल बस उन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। जैसे अगर सारे रिसोर्सेज लगाकर 10 यूनिट कॉटन बनाया तो 0 कॉर्न बनेगा। अगर 1 यूनिट कॉर्न बनाना है तो कॉटन 9 यूनिट ही बन पाएगा। समझे? ये एक ट्रेड ऑफ है। और जब हम इसी टेबल को एक ग्राफ पर बना देते हैं ना, तो हमें मिलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि पीपीएफ। ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि अपने सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल करके एक इकोनॉमी 2 चीजों के कौन कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकती है। इस कर्व पर कोई भी पॉइंट एफिशिएंट प्रोडक्शन दिखाता है। तो इससे हम सीखते क्या हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि हर चॉइस की ना एक कीमत होती है। सोच के देखिए, अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा मूवी देख रहे हैं तो उसकी असली कीमत क्या है? वो शायद 1 घंटा पढ़ाई है जो आप उस वक्त कर सकते थे। यही जो आपने छोड़ दिया ना, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब टेबल पे वापस आइए। 1 एक्स्ट्रा यूनिट कॉर्न के लिए आपने 2 यूनिट कॉटन को फोरगो कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो उस 1 कॉर्न की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? बिल्कुल सही, वो 2 यूनिट कॉटन। तो सवाल अब ये उठता है कि वो 3 बड़े फैसले, क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा, आखिर ये सब डिसाइड करेगा कौन? इसके लिए दुनिया में 2 मेन सिस्टम्स हैं। एक तरफ है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां सारे बड़े फैसले सरकार या कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। उनका मकसद होता है पूरे समाज की भलाई। दूसरी तरफ है मार्केट इकोनॉमी, जहां फैसले लोग खुद लेते हैं, यानी बायर्स और सेलर्स। यहां सब कुछ डिमांड और सप्लाई के सिग्नल्स पर चलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असल दुनिया में, इन रियल लाइफ, कोई भी इकोनॉमी पूरी तरह से प्लान्ड या पूरी तरह से मार्केट नहीं होती। ज्यादातर इकोनॉमीज, जैसे कि हमारी इंडिया की, मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं। यहाँ कुछ जरूरी फैसले सरकार लेती है, लेकिन बाकी की ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट पर ही छोड़ दी जाती हैं। चलिए अब हम आखिरी टॉपिक पर आते हैं। इकोनॉमिक्स की 2 अलग अलग ब्रांचेस से मिलते हैं, जिनके बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सोच लीजिए कि आप एक जंगल में एक एक पेड़ को देख रहे हैं, एक कंज्यूमर, एक कंपनी, एक मार्केट। ये है माइक्रो। फिर आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां आप हेलीकॉप्टर से पूरे जंगल को एक साथ देख रहे हैं। मैक्रो में हम बड़ी चीजों की बात करते हैं, जैसे देश की टोटल इनकम, बेरोजगारी और महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। तो इतना सब समझने के बाद आपके लिए एक सवाल, जरा सोच के बताइए, इंडिया की इकोनॉमी आपको कैसी लगती है? क्या ये ज्यादा सेंट्रली प्लान्ड है या फिर ज्यादा मार्केट ड्रिवन? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, सोचिएगा जरूर। ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।